उसके पास जो सैनिक है वो एक पूर्ण वर्ग के रूप में, तो वह चाहता है कम से कम कितने सैनिक। तो मुझे क्या करना है, 12, 15, 16 और 18 का एलसीएम लेना है और उनका कोई ऐसा गुणांक देखना है जो पूर्ण वर्ग हो, जो उनका कोई ऐसा गुणांक देखना है जो पूर्ण वर्ग हो। अगर मैं डायरेक्ट ऑप्शन में से सिलेक्ट करना चाहूं तो ऑप्शन में से कैसे सिलेक्ट करेंगे हम, 12, 15, 16, 18, 12, 15, 16 और 18 इनके विभाज्यता का नियम भी यूज कर सकते हैं, विभाज्यता का नियम भी अप्लाई कर सकते हैं। 16 से 180 भाग नहीं होगा, ये नहीं आंसर होगा। 14 से 40 पूर्ण वर्ग नहीं है, ये आंसर नहीं होगा। या तो आंसर 900 होगा या आंसर 1600 होगा। 1800 से 16 से जो 16 संख्या है उससे 900 भाग नहीं होगा। उससे कौन सी संख्या भाग नहीं होगी, 900, तो उससे भाग क्या होगी, 36। तो आंसर मेरा क्या होगा, 36। तो हम सभी का इनका एलसीएम निकाल लेते हैं। इनका एलसीएम होगा 720। 720 का 1 गुणा 2, 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 6 गुणा, तो 720 का 5 गुणा कितना है, 3600। तो इसका आंसर कितना हुआ हमारा, 3600। दो संख्याओं का योगफल, दो संख्याओं का योगफल कितना है, 36, और उनका मैसे कितना है, 4। तो कितने युग्म होंगे, जब भी आपको संख्या माननी हो हमेशा मैसे के मल्टीप्लाई में लिखते हैं। पहली संख्या 4x, दूसरी संख्या 4y बराबर कितना है, 9, बराबर कितना है, 36, बराबर कितना दिया है इनका योगफल, 36, बराबर इनका योगफल कितना दिया हुआ है, 36। तो 4 यहां से कॉमन लिया, 4 यहां से कॉमन, 4 नम 36, यानी कितना आया, x प्लस वाई बराबर कितना, 9, x प्लस वाई बराबर कितना, 9। तो ऐसे कितने जोड़े संभव हैं, ऐसे कितने जोड़े संभव हैं, ऐसे कितने जोड़े संभव हैं जिनका आंसर कितना हो सकता है, 9। यानी अगर मैं लिखना चाहूं 1 और 8 भी संभव है, 2 और 7 भी संभव है, 2 और 7 भी संभव है, 3 और 6 इनका भी टोटल 9 है, 5 और 4 इनका भी टोटल 9 है। लेकिन 3 और 6 परस्पर सहभाज्य संख्या नहीं है। तो इसके अकॉर्डिंग कितने जोड़े संभव हैं, एक 1 का और 8 का, एक 2 का और 7 का, एक 5 का और 4 का। तो केवल कितने जोड़े संभव है, 3। केवल कितने जोड़े संभव है इसमें, 3। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हुआ मेरा, 3। उसके बाद 6 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दो व्यक्ति ट्रेन की दिशा में ही चल रहे हैं, और जो ट्रेन है पहले व्यक्ति को 11 सेकंड में पार करती है और दूसरे व्यक्ति को 10 सेकंड में। तो हमें निकालना है ट्रेन की गति कितनी होगी। जब पहले 6 किलोमीटर प्रति घंटे की ट्रेन की चाल x मान लेते हैं, जब 6 किलोमीटर का आदमी को पार करेंगे तो टोटल चाल कितनी होगी, x माइनस 6। कितनी देर में पार करती है, 11 सेकंड में। तो गुणा कितना लिखा हमने, 11। दूसरा ऐसे ही इस दौरान, अभी इस बात को समझते हैं हमने बराबर क्यों लिखा है, x माइनस दूसरे व्यक्ति की चाल, क्योंकि उसी दिशा में जा रहा है, समान दिशा में, तो यहाँ कितना होगा, -5। कितनी देर में पार करती है उसे, 10 सेकंड में। तो गुणा कितना लिखेंगे हम यहाँ, 10। देखिए यहाँ दोनों समान दिशा में जा रहे हैं, दोनों की चालों का अंतर, दोनों समान दिशा में जा रहे हैं, दोनों की चालों का अंतर। ये पहले व्यक्ति को पार करने में लगा समय, ये दूसरे व्यक्ति को पार करने में लगा समय। अब ये बराबर क्यों लिखा, क्योंकि चाल गुणा समय, यानी एक रेलगाड़ी आदमी को पार करने में अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। यानी दोनों यहाँ दूरी और दूसरी यहाँ दूरी और यहाँ दूरी दोनों स्थानों पर समान है, इसलिए हमने दोनों को क्या कर लिया, बराबर। दोनों को क्या कर लिया, बराबर। अब ये बात समझेंगे, यहाँ सेकंड है, यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा में था, 5/18 की मल्टीप्लाई क्यों नहीं की, क्योंकि अगर मैं 5/18 की यहाँ मल्टीप्लाई करूँ और 5/18 की यहाँ मल्टीप्लाई करूँ तो 5/18 से 5/18 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो इसलिए मल्टीप्लाई करना या नहीं करना जरूरी नहीं है। 11 के अंदर मल्टीप्लाई, 11x माइनस 11 66, अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 10x माइनस 10 50। तो x बराबर कितना आया यहाँ, x बराबर आया यहाँ 16। तो रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी, 16। रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी, 16। तो इस क्वेश्चन का मेरा आंसर कितना है, 16। इस क्वेश्चन का मेरा आंसर कितना, 16। ये रहा ऑप्शन में क्वेश्चन आंसर 16 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, कुछ मजदूर किसी काम को 150 दिन में करते हैं। एक्स मजदूर किसी काम को 150 दिन में करते हैं। एक्स मजदूर किसी काम को कितने दिन में करते हैं, 150 दिन में, लेकिन 15 मजदूर अनुपस्थित रहे। तो इसका मतलब कितने मजदूर आए, x माइनस 15। कितने मजदूर आए, x माइनस 15। और काम कितने दिनों में पूरा होगा, 165 में। तो यहाँ कितना लिख लेते हैं, 165। 15 से डिवाइड करते हैं 10 बार, 15 से डिवाइड करते हैं 11 बार। 10 की मल्टीप्लाई 10x बराबर 11 के अंदर मल्टीप्लाई 11x माइनस 165। 11 और 15 की गुणा कितना, 165। इसे साइड ले गए, इसे साइड ले गए, तो x बराबर कितना है, 165। x बराबर कितना है, 165। तो व्यक्तियों की संख्या कितनी है वहां, 165। व्यक्तियों की संख्या कितनी है वहां, जो मजदूर शुरू में थे, 165। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एक व्यक्ति 10% की दर से साधारण ब्याज पर 30,000 रुपये उधार देता है 5 साल बाद। देखो 10 दर है, 5 साल बाद 10 पंजे 50%, यानी ब्याज कितना देना होगा, टोटल का 50%। टोटल कितना है,
3,000 तो 30,000 का 50% कितना होगा? 15,000। तो इसका मतलब उसे टोटल कितना अमाउंट पे करना होगा? 45,000। कितना अमाउंट पे करना होगा? 45,000। और उसने कितने रुपए चुकाए? एक 40,000 रुपए और एक घड़ी। कितना कितना रुपया वापस किया उसने? 40,000 रुपए और एक घड़ी। तो इसका मतलब जो घड़ी की कीमत है वो कितनी मानी गई? 5,000 रुपए। घड़ी की कीमत कितनी मानी गई? 5,000। ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया घड़ी की कीमत कितनी होगी? कितनी होगी घड़ी की कीमत? 5,000। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हुआ मेरा? 5,000। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हुआ? 5,000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी किसी काम को 10 दिन में करते हैं, बी और सी 15 में। ए बी किसी काम को 10 दिन में पूरा करते हैं, बी सी उस काम को 15 दिन में पूरा करते हैं, और ए और सी उस काम को 12 दिन में। तीनों का एलसीएम 60, 10 छिका 60, 15 चौका 60 और 12 पंजे 60। यानी ये टोटल काम कितना हो गया? 6 4 10 और 5 15। लेकिन यहाँ ए 2 बार है, बी 2 बार, सी 2 बार। यानी ये टोटल 15 कार्य किसका है? 2A 2B और 2C। यानी अगर मुझे ए बी सी का कार्य निकालना होगा तो इसे किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 2 से। यानी टोटल काम तो था 60 और सभी मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 15/2। तो पूछा गया ए बी सी इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? क्या क्वेश्चन में पूछा है? ए बी सी इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो 15/2 से 60 को डिवाइड कर दे। 15/2 से 60 को डिवाइड कर दीजिए। 15 चौका 60 और 4 दूनी 8। यानी तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे? 8 दिन में। तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे? 8 दिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये लिखा है 20% की तरफ से कोई राशि 4 गुनी हो जाए। 4 गुनी होने का क्या मतलब है? 1 रुपया मेरे पास मूलधन था, 3 रुपए मिले किसके? ब्याज के। तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर, मूलधन गुणा दर गुणा समय। समय कितना है? 20 और बटे कितना? 100। बटे में कितना लिखेंगे हम? 100, क्योंकि साधारण ब्याज का फॉर्मूला साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय और बटे 100। 20 पंजे 100, 3 पंजे 15। तो आंसर कितना है मेरा इस क्वेश्चन का? 15। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हुआ हमारा? 15। नेक्स्ट क्वेश्चन एक पेज और आया तो उसे भी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहे हमारे। 23.6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती एक रेलगाड़ी प्लेटफार्म को 30 सेकंड में पार कर दिया तथा यह रेलगाड़ी 12.6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से विपरीत दिशा से, यानी रेलगाड़ी इस दिशा से जा रही है, आदमी विपरीत दिशा से आ रहा है, तो दोनों की चाल जुड़ेगी। 23.6 और 12.4 का टोटल कर लेते हैं। तो चाल कितनी हुई? उस कुल चाल 36 मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18, 5/18 उस आदमी को कितनी देर में पार करती है? 11 सेकंड में। तो गुणा कितना कर लिया? 11, क्योंकि एक रेलगाड़ी आदमी को पार करने में अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। तो मैंने दूरी निकालनी है। दूरी बराबर होता है चाल और गुणा समय। चाल गुणा समय। 18 दूनी 36, 2 पंजे 10, 10 और 11 की गुणा 110। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हुआ मेरा? 110। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हुआ मेरा? 110। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक आदमी 10% की छूट लेने के बाद 8% का लाभ चाहता है। वस्तु 100 रुपए की मान लेते हैं। 8% के लाभ का मतलब 108। 8% के लाभ का मतलब 108। वस्तु यहाँ अंकित मूल्य क्या है मुझे नहीं पता। अंकित मूल्य कितना मान लिया मैंने? x। तो अंकित मूल्य पर कितने की छूट चाहता है वो? 10%। यानी अंकित मूल्य का 90%, अंकित मूल्य का 90% कितना होना चाहिए? अंकित मूल्य का 90% कितना आना चाहिए? 108। अंकित मूल्य का 90% 0 से 0, 9 से 12, 12 की और 10 की गुणा 120, 120 होना चाहिए अंकित मूल्य। यानी कितने प्रतिशत अधिक होना चाहिए? कितने प्रतिशत अधिक होना चाहिए? 20% अधिक अंकित करना पड़ेगा लाभ लेने के लिए। कितना अधिक अंकित करना पड़ेगा? 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी है। यहां लिखा हुआ है ए और बी की आयु 3:2 के अनुपात में और उनका योग कितना? 80। तो 3 और 2, बस ध्यान इस चीज का रखना है। यहाँ क्या लिखा हुआ है? 10 साल बाद। यानी अगर टोटल 10 साल बाद 80 है तो वर्तमान में लाने के लिए पहले व्यक्ति की आयु 10 कम करो, दूसरे व्यक्ति की आयु 10 कम करो। तो इसका मतलब वर्तमान में उनकी आयु का टोटल कितना? 60। वर्तमान में उनकी आयु का टोटल कितना? 60। यहाँ ध्यान की वर्तमान आयु का अनुपात 3:2, 3 और 2 5, 5 से डिवाइड कर ले कितना है? 12। तो अगर पहली आयु निकालनी तो पहले वाले में मल्टीप्लाई 12 तिया 36, और अगर दूसरी आयु निकालनी तो दूसरे वाले में मल्टीप्लाई 12 दूनी 24। क्वेश्चन में पूछा गया इनकी वर्तमान आयु क्या होगी? तो वर्तमान आयु कितनी होगी? 36 और 24। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना है मेरा? 36 और 24। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन हो गए सभी। जब नेक्स्ट पेज आएगा मैं आपको दोबारा सोल्यूशन भेजता हूं।